ऑल द बेस्ट अफसर। यस, टॉस जीता है, हालांकि दो मुकाबले कहीं ना कहीं आप हार चुके हैं वसीम। ये मैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉस जीता अपने गेंदबाजी चॉइस की, सामने वाली टीम को कहाँ तक रोकने की कोशिश रहेंगी, क्योंकि हुरैन स्पोर्ट्स ने पहले दिन में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। हम लोग इंशाल्लाह अंडर 40 में उनको कोशिश करेंगे रोकने की। और दरअसल मैच हारे भी हमारा रीज़न ये था कि साथ में प्रैक्टिस नहीं किया और इसीलिए हमारा कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठा है। फिर भी देखते हैं, अभी इंशाल्लाह ये मैच में हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। 40 के अंदर रोकने के लिए आपके पास ऐसे कौन से गेंदबाज है जिनसे आप ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं? हाँ, सभी गेंदबाज अच्छे हैं। लतीफ़ है, साहिल बाबू है और भीमसेन है, और एक दो नए बच्चे भी हैं, उनको भी चांस देंगे। करेंगे, अच्छा खेलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। इस मैच में शाहिद खान खेलने वाले हैं। जी बिल्कुल खेलेंगे। ऑल द बेस्ट वसीम, मेरे साथ अफसर रईस है। टॉस आपके लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब आपको बल्लेबाजी करनी है। कहाँ तक जाने की कोशिश रहेंगी? हालांकि 4 ओवर का मैच है। नहीं, टॉस इम्पोर्टेंट था। टॉस जीत के हम बैटिंग ही लेने वाले थे और ये मैच में अच्छा खेलेंगे, अच्छे से अच्छा स्कोर करके देंगे सामने। एक आखिरी सवाल, पूरी ताकत के साथ हुरैन स्पोर्ट उतरने वाली है? हाँ, इंशाल्लाह पक्का। ऑल द बेस्ट अफसर। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, विनर स्पोर्ट्स कैप्टन वसीम शेख won the toss and decided to ball first. Back to the commentary box. थैंक यू समीर ठाकरे, थैंक यू आदित्य जादव। आइए दोस्तों, लौट चलते सुहानी शाम इस वक्त टोल नाका ग्राउंड पड़गा में ढल चुकी है। आप देख रहे हैं जीपीएल। स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं आदित्य यादव, बहुत बड़ा नाम है, कई सालों से इस क्षेत्र में कमाल की कमेंट्री कर रहे हैं। समीर ठाकरे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं अपने शब्दों को लेकर, अपनी आवाज़ को लेकर। शाम बहुत सुहानी जीपीएल के आप सभी के नाम। शामे गम उधार दोगे क्या? मेरी किस्मत सवार दोगे क्या? मेरे ख्याल से इम्पैक्ट प्लेयर आए हैं बल्लेबाज। नाफिज बर्डी को इम्पैक्ट प्लेयर यूज किया है। खिजर रईस वन ऑफ द कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन। गेंदबाजी में आतिश लोने को लगाया गया है। पहली गेंद नेस्टी बाउंसर टोपी पे जाके लगी। किस्मत अच्छी थी, अगर टोपी स्टंप पे गिरती और बेल्स ब्रेक होते तो उनको 8 विकेट आउट दिया जाता। यस, इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हमने कई मरतबा देखे, जब हेलमेट पर गेंद लगने के बाद हेलमेट कहीं ना कहीं बेल्स के ऊपर, स्टंप के ऊपर गिर जाता है। बढ़िया शुरुआत लोने की। नेस्टी बाउंसर आगे रखी हुई गेंद, बहुत दिलकश स्क्वायर ड्राइव। गेंद गैप में ट्रेवल हो रही है, तेज आउटफील्ड है। आप जाकर थ्रो जहां से किया है वो देखने वाली बात है। क्या बाउंड्री के अंदर से थ्रो किया है? 2 रन से खाता खुलता हुआ नाफिज बर्डी का, खाता खुलता हुआ टीम आयजा स्पोर्ट्स का। लक्ष्य है सामने 66 रनों का 5 ओवर में। बॉल डंडा गया सैर करने। दी स्टम्प हैज गॉन फॉर इवनिंग वॉक। बिल्कुल, शाम की सैर करने के लिए डंडा जाता है। क्लीन बोर्ड होते हुए ज़्यादा सफल हुए थे बैट्समैन, और गेंद विकेटों के फर्नीचर से टकराती भी पहला विकेट का पतन होता हुआ नाफिज बर्डी के रूप में। पहला झटका लगा है यहाँ पर 2 पर टीम आयजा स्पोर्ट्स को। नए बैटर को जल्दी आना है। हालांकि क्रिकेट में टाइम आउट का रूल है, और एंजेलो मैथ्यूज़ को जब आउट दिया गया था तो वो तारीख थी 6 नवंबर 2023, और उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज़ के बाद टेनिस क्रिकेट में पहली मर्तबा भिवंडी प्रीमियर लीग में 14 जनवरी को करण कासार को आउट दिया था अंपायरों ने। एंजेलो मैथ्यूज़ के बाद
करण कासार ही है। यस सर, टाइम आउट का भी एक रूल रहता है। और नए बैट्समैन फरहान पावले आते हुए नंबर 3 पर। ऑनफील्ड अंपायर जब थे मुन्ना पठान और अहमद शेट्टी, जब उन्होंने करण कासार को टाइम आउट दिया था बीपीएल भिवंडी प्रीमियर लीग में 14 जनवरी को। नए बैटर फरहान पावले आए हैं। देखिए फरहान पावले बहुत अच्छे कवर ड्राइव लगाते हैं, थोड़ी मोटापा ज़्यादा होने की वजह से बढ़िया स्ट्रोक टर्न कर दिया पैरों के सामने आउटफील्ड में, टक्ड अवे ऑन द ऑन साइड फॉर अ सिंगल। बहुत अच्छी गेंद थी, इसको डिफेंस कर दिया था, ऑन साइड में केवल ढकेल दिया था, टर्न कर दिया था जब तक मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद को उठाते हुए करना पूरा करते हुए फरहान पावले। आशीष लोने विकेट लेने, पहला विकेट तो उन्होंने चटका दिया है। अब बाएं हाथ के बहुत ही स्टाइलिश बैट्समैन खिजर रईस सामना कर रहे हैं लोने का। दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं, मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन। ओ माय गॉड, ये मारेंगे, ये मारेंगे। और देखना अंपायर का भी क्या निर्णय है। 6 रन, ये फनी मोमेंट है, तालियां होना चाहिए जीपीएल में। दिस इज द फनी मोमेंट ऑफ जीपीएल। ये रील वायरल होंगी, ये रील वायरल होंगी। लोने के हाथ से गेंद छूटी, कहां जाके मारा है। मैकमिलन ने इसी तरह यूनुस खान को मारा था, मैकमिलन ने इसी तरह यूनुस खान को मारा था। ये फनी मोमेंट है। अंपायर ने बताया ऊपर से कड़ेला नीम चढ़ा है, क्या नो बॉल है? यस, ये रील वायरल होंगी और बहुत चलेंगी। दिस इज द फनी मोमेंट ऑफ ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग सीजन 2। अंपायर का जो भी निर्णय रहेगा वो अंतिम रहेगा। क्या कहानी में कहीं ट्विस्ट तो नहीं आ रहा है? ये कहां जाके मारा है? देखिए शॉट को अंजाम देने के बाद, गेंद बाउंड्री के पीछे जाने के बाद फिर स्ट्राइक गेंद का स्टंप गिराए। अब सभी टीमें सुने, अंपायर का जो फैसला रहेगा वो आखिर रहेगा। हालांकि वो बीच में गए, सिक्सर मारा, उसके बाद जो वो वापस आ रहे थे तो अब ये पैर से किसके स्टंप गिरा है? ऑटोमेटिक उसके बाद स्टंप गिरा है। शॉट खेलने के बाद कुछ भी हो जाए, शॉट खेलने के बाद बॉलर को सोचना चाहिए कहां फेंका था। 10 रन।
यस, अंतरराष्ट्रीय रूल ये है कि गेंद फेंकी गई लोने पिक्चर में आए हैं। लोने सीधा स्ट्रोक है इनफील्ड के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। यस, मिड ऑफ सर्कल के अंदर था और उनके सर के ऊपर से खेला था लॉन्ग ऑफ सीमा रेखे के बाहर 4 रन। इसने जिस तरह का शॉट खेला था, इस तरह का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने यूनुस खान को इसी तरह आधे पिच पे जाकर सिक्सर मारा था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 पे पहुंचा है। घुटना टेक के खेलने की कोशिश, एलिवेशन नहीं था। गेंद बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, डायरेक्ट थ्रो। पहले ओवर की लोने की समाप्ति के बाद बल्लेबाजों ने लिए 14 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन नाफिस बर्डी जो 2 पर आउट हुए थे। एक बात सुनिए, सभी ऑनर्स, सभी टीमें, सभी खिलाड़ी, ये चारों गांव की लीग है, इसलिए सभी को कोऑपरेट करना है। दूसरे ओवर के लिए आप गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ पावर प्ले नंबर 2 हम देखते हुए P2 जिसे कहा जाता है। P1 में आतिश लोने ने 1 ओवर किया, 1 विकेट, 14 रन। P2 का ओवर इस वक्त राहिल शेख के हाथ में दिया है। टीम के कैप्टन गुड्डू मुरुमकर इस वक्त फील्ड सजाते हुए बैट्समैन फरहान पावले के लिए। खिजर रईस 10 पर बल्लेबाजी कर रहे। फरहान पावले ने अभी तक केवल 1 रन बनाया अपनी टीम के लिए। देखिए, आपको पहले 4 ओवर के लिए 20 मिनट का समय दिया गया है। खेल की शुरुआत करनी है राहिल शेख। 4:36 पर पहली गेंद डाली गई थी और दी विकेट। इस बार उड़ा दिया है, गेंद जारी अम्मार पटेल के पास, क्या छूटा है, लेकिन 1 रन पूरा करते हुए इस बीच फरहान पावले को देखकर अरविंद डी सलवा की याद ताज़ा होती है, जिस तरह से वो स्ट्रोक जमाते हैं। 1 रन के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पर। खिजर राउंड विकेट जाते हुए अब राहिल शेख। पहली गेंद उन्होंने और दी विकेट की थी फरहान के लिए। स्विच हिट कर दिया, गेंद गैप में जा रही है, आउटफील्ड काफी तेज। 4 रन मिलते हुए इस वक्त खिजर रईस को। खिजर रईस, अगर BC4 क्रिकेट की बात करें तो साउंदे कप के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे 2020 में। अरकम पटेल ने भी कमाल की बल्लेबाजी बाली ट्रॉफी में की है। खिजारा ऑन साइड में खेलने की कोशिश, पूरा एलिवेशन नहीं बना, मिस फील्ड। मोहम्मद पटेल से दूसरे की कोशिश हो रही है, अब जाके 2 रन पूरे करते हैं भाई। लेग बैक का इशारा था बा रमीज रईसर का एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21
21। अभी तक कुल मिलाकर 7 रन खर्च किए राहिल ने। बोल्ड स्विच हिट करने की कोशिश और बैट्समैन आउट। विकेट नंबर 2 गिरता हुआ। शकर की गोली दी है वहां पर, शकर की गोली लालच दिया था, और राहिल शेख के जो धीमी गेंद रहती है वो स्लो पॉइजन बन जाती है। यस, स्लो पॉइजन था। फुल टॉस गेंद थी, धीमी गेंद थी और समझ नहीं पाए थे बैट्समैन खिजर रईस। स्विच हिट करने की कोशिश और आउट हुए। दूसरा विकेट का पतन होता हुआ 21 पर ऐजा स्पोर्ट्स बबूश सुसे और जफर बेग फैम टीम का। नए बैट्समैन अब नंबर 4 पर इस वक्त शहबाज आते हुए। हमारे तमाम स्पॉन्सर का हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। रमीज पटेल, महेंद्र चौगुले, इस बीच अच्छी गेंद मास दामू, सोजू स्मार्टी, विनर्स के आसिफ चमनाड, वसीम शेख, काशिफ मुरुमकर, जफर बैग, बबू सुसे, मैरिश के सोहेल शेख, इन सभी का हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। डाउन द विकेट खेला है, गेंद जारी। इस वक्त वीआईपी मंच को सलामी देती है भी 4 रन। रन 25, 2 विकेटों के नुकसान पर हमें सभी ट्रॉफी स्पॉन्सर किए। विनर, रनर अप, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज सम्मान चिन्ह सन्माननीय सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे साहब अर्थात बाळ्या मामा, भिवंडी लोकसभा के कार्य सम्राट खासदार आरके बिल्डर्स के डायरेक्टर सन्माननीय सुधीर परशुराम म्हात्रे साहब, उनका भी हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी हमें A7 मोटर्स की तरफ से स्पॉन्सर की गई है। फ्रूट बॉक्स राजा गवली, हैप्पी शॉप की तरफ से एनर्जी ड्रिंक और नसीर शेख के माध्यम से कैप। मैन ऑफ द सीरीज के लिए हमें साइकिल स्पॉन्सर किए सन्माननीय अजय चौहान जी। बॉल हमें स्पॉन्सर किया अमजद पटेल, उद्योगपति अर्जुली, जगदीश राउत, रुपेश पाटिल, प्रकाश भुईर, शैलेश राउत, बारकू राउत, जियाद गुजर, संकेत कदम, पापा मुकरी, इनका भी विशेष आभार व्यक्त करते हैं। बेस्ट बॉलर और बैट्समैन के लिए गिफ्ट हैम्पर हमें योगेश दोंदे की तरफ से शूज स्पॉन्सर किए। पानी की सुविधा पीने के लिए 7 कास्कर और ग्राउंड के लिए जो वाटर टैंकर हमें की मदद की जैद पटेल और रेहान मुरुमकर। स्विच हिट खेला, इस बीच गेंद जाती है भी इस वक्त मैदान के बाहर 6 रन के लिए। छह रन के मदद के साथ 34 पर जाता हुआ स्कोर। इकतीस रन बने, 31 रन हुए। अब जीतने के लिए अब यहां से 35 रनों की अभी भी जरूरत है। 66 रनों का पीछा करती हुई गुड्डू टीम के कैप्टन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, लेफ्टी गेंदबाज है, सामना करते हुए फरहान। इस बार खेलना चाहते थे सामने, लेकिन गेंद जारी है। स्कोर ऑफ द विकेट आतिश लोने गेंद को उठाते हुए 1 रन। सिंगल के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 पर जा चुका है। अच्छी पार्टनरशिप होती हुई
फरहान पावले और शहबाज के बीच में। शहबाज ने आखिरी गेंद पर चौका लगा था डाउन द विकेट लॉन्ग ऑन पर दूसरे ओवर के। ओवर नंबर 3 हम देख रहे हैं। विकेट कीपर बीट, ओहो, जतिन गवली भी इस वक्त बीट हुए, मिस फील्ड और 4 रन। कमाल की फील्डिंग का नज़ारा। वो तो अच्छा है कि कमेंट्री हम लोग कर रहे हैं, दशरथ पाटिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन आजकल दशरथ पाटिल सर भी बहुत चर्चे में नजर आ रहे हैं। बहुत मशहूर और महान कमेंटेटर है और उनको प्लेटफॉर्म इसी तालुका ने दिया है। या 2003 में सिद्दीक बाबे सर के साथ उन्होंने कमेंट्री की शुरुआत की थी आरसी पाटिल फाउंडेशन कप में। इस बीच गेंद जारी है, डीप थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में गेंद को उठाया, लेकिन 1 रन पूरा करते हुए इस 1 रन के मदद के साथ 37 पर जाता हुआ स्कोर जीतने के लिए अब 29 रनों की जरूरत है, बताते हुए साहिबा मोमिन। भिवंडी एकमात्र ऐसे क्रिकेट का तालुका है जहां पर सभी अंपायर्स, कमेंटेटर, सभी खिलाड़ी को हमेशा मौका देती है। दिल बहुत बड़ा है भिवंडी का। इस बीच इनफील्ड के ऊपर से खेला है, गैप में, बहुत बड़ा गैप था और आखिरकार गैप में ढकेल दिया गेंद को। कड़क शॉट है, 4 रन। बल्लेबाजी कर रहे हैं फरहान पावले। अब की बार रिवर्स खेला है, स्विच हिट है और स्वीट हिट भी है। गेंद 6 रनों के लिए। के लिए 19 रन चाहिए, लेकिन पेनल्टी मेड ओवर डालने के लिए राहिल शेख आए। ये ऐसा गेंदबाज है जो पासा पलट सकता है, लेकिन ये ऐसी विकेट है जो गेंदबाज के लिए हमेशा सरदर्द रही है दिन के मैचेस में। यस सर, डेफिनेटली सर। 12 गेंदों का अभी भी खेल बचा है और 19 रन चाहिए इस वक्त जीतने के लिए। हालांकि सीमेंट का विकेट है और इस विकेट पर गेंदबाज के लिए इतनी अधिक मदद नहीं मिली है जो दिन के मैचेस रहते हैं डे टूर्नामेंट्स में। जीपीएल की सुहानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 12-19 का इक्वेशन। राइल चले, ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है बल्कि कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि 12 में 19 चाहिए और बहुत दूर गेंद की थी राहिल शेख ने, क्योंकि एक अच्छे गेंदबाज है और उनसे इतनी खराब अपेक्षा नहीं थी। 12-18 का इक्वेशन। जड़ में गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर, बल्ले की जड़ से खदेड़ा गेंद को 1 रन। बढ़िया वापसी राहिल की। 11 गेंदे 17 रन। कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं आयजा 11 और साथ ही साथ हैदर स्पोर्ट्स के बीच में। उनकी स्पेशल गेंद थी, ब्लॉकल में रखा था बैट्समैन शहबाज के लिए, 1 रन पूरा करते हुए। राहिल शेख, पटकी भी गेंद घूम के मारा है, मिस टाइम स्ट्रोक है। गेंद काफी देर हवा में है, नो मैच लैंड में रन पूरा होता हुआ। हालांकि राहिल शेख को गेंद दिखी ही नहीं। अभी भी मुकाबला स्टिल ऑन, अभी भी खुला हुआ है, क्योंकि गेंदे बची है 10 और रन चाहिए 16। 3 गेंदे, ये 4 गेंदे बहुत इंपॉर्टेंट है। राहिल शेख, कमाल की गेंद, कमाल की गेंद, कटर। अंपायर ने तीसरे अंपायर को पूछा है,
बल्लेबाजों ने रिव्यू लिया है, अंपायर के फैसले को चैलेंज किया है। इट्स अ फेयर डिलीवरी। फिर तेज तरार गेंद नीचे रही, स्किट हो रही है गेंदें। अब दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजी आयजा स्पोर्ट्स पे, क्योंकि गेंदें बची है 8 और रन चाहिए 16। यस, यहाँ से हर गुजरती डॉट गेंद ना कहीं दबाव बैट्समैन के ऊपर बढ़ाएंगे और दबाव में अब शहबाज नजर आते हैं भाई। बैकफुट पे गए, मिसक्यू पुल शॉट है, फिर नो मैंस लैंड में जाती भी गेंद 1 रन। 7 गेंदे 15 रन। क्या बॉलिंग की है पेनल्टी मेड ओवर में राइल शेख ने। राइल शेख आगे रखी हुई गेंद थी, बढ़िया गेंदबाजी, कसा हुआ ओवर राइल शेख का। अब आखिरी ओवर, मैच बराबर हो चुका है क्योंकि आखिरी ओवर में मैच जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 14। एक खिलाड़ी और अंदर आएगा। ऑनफील्ड अंपायर 6 मिनट का टाइम ज्यादा लिया है। बची भी अब आखिरी ओवर में व्हाट अ मैच, क्या गजब का मुकाबला आप देख रहे हैं। 6 गेंदे 14 रन। देखिए 8 विकेट आप हाथ में रखकर अगर मैच हारेंगे ना तो ये कम पानी वाली मौत रहेंगी। डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए 14 रन बचाने के लिए हैदर स्पोर्ट्स ने लगाया है गेंदबाज। मोहम्मद पटेल, 5 खिलाड़ी सर्कल में रहेंगे। सामना करेंगे पावले। पावले के लिए भी डगर आसान नहीं है। पहली गेंद खड़े खड़े गेंद को फेंक दिया है, लॉन्ग ऑफ वाइड और एक्स्ट्रा कवर के बीच में 6 रन। मैच की दिशा और दशा बदलता हुआ शॉट, क्या शॉट खेला है। अब स्तंभ के बाहर की गेंद थी और उसको भेज दिया था लगभग एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से
डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर 6 रन के लिए। फरहान पावले को पता है कि इतने विकेट हाथ में रख के अगर हार गए तो ये कम पानी वाली मौत रहेगी। अपर कट करने की कोशिश, वाइड, उछाल ज्यादा था। 1 for the ओवर का तुरंत ही इशारा करते हुए अंपायर शकील कोटी, अंपायर शकील कोटी, रमीज रईस वो अंपायर हैं जिन्होंने एक युग, देखिए बैट्समैन के रीच के बाहर थी और फील्डिंग साइड ने रिव्यू लिया है, अंपायर के फैसले को चैलेंज किया है। इसे कहते हैं कूपन की मुद्दत खत्म होने से पहले उसको यूज करना। इट्स अ वाइड डिलीवरी, बहुत कम देखने को मिलता है। अंपायर शकील कोटी, रमीज रईस, गोकुल के फैसले बहुत कम गलत रहते हैं। खींच के मारा है, पुल भी है, पावरफुल भी है, 6 रन। दिए 1 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं फरहान पावले? 33। केवल 1 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए हैदर स्पोर्ट्स को अपनी दूसरी जीत यहां पे कायम करने के लिए। कट किया है और गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। इस मैच को जीत लिया हैदर स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन हैदर स्पोर्ट्स एंड द ओनर ऑफ हैदर स्पोर्ट रमीज पटेल। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने 41 रन नॉट आउट बनाए। आयजा स्पोर्ट्स ने इस मैच को जीता है। बबूश सुसे और जफर बेग, कॉन्ग्रेचुलेशन बबूश, दूसरी जीत मुबारक हो। मैन ऑफ द मैच है फरहान पावले, कमाल की बल्लेबाजी की, 37 नॉट आउट बनाए। इट्स ओवर टू यू आदित्य जादव, प्रेजेंटेशन बॉक्स। साजिद शेख, सोहेल शेख, राफिद भादवड़कर और अली आपको भी आना है। बबूश आपको भी आना है। जैद पटेल हमसे जुड़ते हुए, बबूश, अली और मैच की जब शुरुआत होंगी पहली इनिंग का आंखों देखाल सुनाएंगे समीर ठाकरे आदित्य जादव के बाद साथ में, और उसके बाद समीर ठाकरे हमसे विदा लेंगे, उन्होंने काफी रंग भरा। इट्स ओवर टू यू आदित्य जादव। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी फरहान पावले आपको आगे आना है। हमारे तमाम स्पॉन्सरों का हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं, राजा गवली, हैप्पी शॉप, नासिर शेख और A7 मोटर्स। फरहान आपको तुरंत आना है। उरेन स्पोर्ट्स और विनर स्पोर्ट्स के बीच में आखिरी मुकाबला हम देख रहे हैं दोस्तों आज के दिन का। भारी भक्कम शरीर के फरहान पावले इस वक्त हल्के हल्के कदम से आगे बढ़ते हुए। आइए दोस्तों, हम पहले राजा गवली स्पॉन्सर फ्रूट बास्केट छोटा बुआ के शुभ हाथों से देने जा रहे हैं। जिद्दी छोटा बुआ, उसके बाद नासिर शेख स्पॉन्सर कैप बबूश
आपको क्या देना है?